एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन 3 इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दे रखा है इसमें कह रहा है एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। हेंस फाइंड एंगल एओसी, और उसके बाद एंगल एओसी ये एंगल बताना है, एंगल सीओडी सीओडी ये एंगल बताना है, और एंगल बीओडी बताना है। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ध्यान देना कि ये जो सारे एंगल्स हैं, ये जो थ्री एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन is equal to 180 डिग्री। बच्चों लिखा हुआ सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं, है ना, उन सभी का सम होता है 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल एओसी, एओसी है 3x प्लस 7 प्लस सीओडी, सीओडी है 2x माइनस 19 प्लस बीओडी, एंगल बीओडी है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3x प्लस 7 प्लस 2x माइनस 19 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x 2x 5x 5x प्लस x 6x 7 माइनस 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 180। तो यहां से 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 12 ने साइड चेंज की, प्लस 12 हो गया। 6x इज इक्वल टू 192, x इज इक्वल टू आ जाएगा 192 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू आ जाएगा 32। बच्चों x फाइंड करना था तो x की वैल्यू 32 आ गई है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड एंगल एओसी, एंगल एओसी, एंगल एओसी, एओसी है एओसी 3x प्लस 7। तो बच्चों 3x, x की वैल्यू 32 है, प्लस 7, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 7, 96 प्लस 7 103। एंगल एओसी पता चल गया है। अब बच्चों देखिए एंगल सीओडी, एंगल सीओडी, एंगल सीओडी है 2x माइनस 19। तो बच्चों 32x की वैल्यू 32 2 जा 64 माइनस 19, 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 1 4। तो बच्चों एंगल एओसी 103 डिग्री है, एंगल सीओडी 45 डिग्री है। इसके बाद फाइंड करना है एंगल बीओडी, एंगल बीओडी, बीओडी जो था वो x डिग्री था और x की वैल्यू है 32, तो एंगल बीओडी आ जाएगा 32 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल एओसी, एंगल सीओडी और एंगल बीओडी पता कर लिए। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 4 इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया है x y और z, इनका रेशियो है 5:4:6। तो बच्चों ध्यान देना, लेट x is equal to 5r, y is equal to 4r and z is equal to 6r। ये x y z जो एंगल थे इनका रेशियो जो है ये 5r 4r और 6r हो गया। फिर कह रहा है इफ x o y इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो x o y है ये पॉइंट o है, x o y स्ट्रेट लाइन गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये जो एंगल है एक्स वाई जेड, ये जो एंगल्स हैं सभी का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों? सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
बच्चों ध्यान देना, ये जो x डिग्री है ना, जो x था इसकी वैल्यू क्या थी 5r, y 4r, z 6r इज इक्वल टू 180, 5r प्लस 4r 9r, 9r प्लस 6r 15r इज इक्वल टू 180, r इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 15, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, r इज इक्वल टू आ गया 12। अब बच्चों x क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो बच्चों x इज इक्वल टू, x कितना था 5r था, 5r, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू आर की वैल्यू 12 है, x इज इक्वल टू आ गया 12 5 जा 60 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई है। y देखिएगा, y इज इक्वल टू 4r था, y इज इक्वल टू 4 इंटू आर की वैल्यू 12 थी, y इज इक्वल टू 48 डिग्री। z भी फाइंड करना था, z इज इक्वल टू 6r है, तो z इज इक्वल टू 6 इंटू 12, 12 6 जा 72, 72 डिग्री, ये z की वैल्यू आ गई है। एक्सरसाइज 7b क्वेश्चन 6, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, टू लाइंस AB और CD जो है ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल AOC 50 डिग्री गिवन है, फाइंड एंगल AOD, एंगल AOD मतलब ये एंगल फाइंड करना है, एंगल BOD ये एंगल फाइंड करना है, और एंगल BOC भी फाइंड करना है, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, फिर फाइंड और उसके बाद सॉल्यूशन। तो गिवन और फाइंड आप लिख लेंगे, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। बच्चों ध्यान देना, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। बच्चों ये जो एंगल AOD है, ये AOD ये एंगल, और एंगल AOC ये एंगल फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इनकी इन एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल AOD प्लस एंगल AOC, AOC 50 डिग्री गिवन है, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOD आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल AOD हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल AOD पता चल गया। अब बच्चों पता करना है एंगल BOD एंड एंगल BOD। जो एंगल BOD है, ये एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC के, क्योंकि BOD और एंगल AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इज इक्वल टू एंगल AOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, AOC जो था वो 50 डिग्री था, 50 डिग्री, तो एंगल BOD भी पता चल चुका है। आगे ध्यान देना बच्चों, एंड पता करना है एंगल BOC, एंगल BOC, जो एंगल BOC है ये इक्वल है एंगल AOD के, एंगल AOD के, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों ध्यान देना, ये जो एंगल था एंगल BOC और एंगल AOD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD हम फाइंड कर चुके हैं 130 डिग्री, तो एंगल AOD के प्लेस पर हम 130 डिग्री लिख सकते हैं, तो एंगल BOC भी ये पता चल गया है। एक्सरसाइज 7b क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर गिवन है, लिखा है 3 कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन पर ये लाइंस है, तो कोप्लेनर लाइंस AB CD एंड EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। ये 3 लाइंस हैं AB CD EF, ये तीनों लाइन जो है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर्मिंग एंगल एज शोन, है ना, और ये एंगल्स बनते हैं X T Z W 90 डिग्री और 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X Y Z एंड T, X Y Z और T इनकी वैल्यू बतानी है। तो बच्चों चलिए ध्यान दीजिएगा,
बच्चों ध्यान देना, ये जो लाइंस AB and CD intersect at point 2, since lines AB and CD intersect at point O, therefore, तो बच्चों ये जो लाइंस इन AB और CD लाइंस के जो बीच में एंगल बनते हैं वे कौन से एंगल है जरा देखिएगा। लाइंस AB, ये लाइन AB है और CD लाइन ये है, तो AB और CD के बीच में ये एंगल बनता है T और ये 90 डिग्री, ये एंगल्स बनते हैं, ये एंगल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल जो AOC है, AOC इसको हम T लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू एंगल BOD, BOD को हम 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि एंगल BOD हमें 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री, ये T की वैल्यू पता चल गई है। बच्चों आगे ध्यान देना, एंड T प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन sum of angles at a point on the same side of a line। बच्चों लाइन के एक ही तरफ के जो एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। देखिए ये CD लाइन थी, CD लाइन है, CD लाइन के नीचे की तरफ ये 3 एंगल्स हैं T, X और 50, तो इन सभी का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों T के प्लेस पर 90 लिखा आपने, 90 प्लस X प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो बच्चों ये 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 हो जाएगा 140 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये x आ जाएगा 180 माइनस 140, 40 डिग्री, ये x की वैल्यू आ गई है। एंड एंगल BOE is equal to angle AOF, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल BOE और एंगल AOF इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखिए बच्चों ये लाइंस है EF और AB लाइन जो है ये O पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके बीच के जो एंगल है ये X और ये Y, ये इक्वल है, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये X कौन सा एंगल था, एंगल AOF, तो AOF के प्लेस पर X लिखा। और देखिए बच्चों एंगल BOE कौन सा है, BOE Y, तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, x आप फाइंड कर चुके हैं 40 डिग्री, तो x के प्लेस पर 40 डिग्री लिखते हैं, तो ये y भी पता चल गया है। बच्चों आगे ध्यान देना, ये जो एंगल z है, एंगल z जो हो जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप लिखेंगे एंगल COE इज इक्वल टू एंगल DOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो एंगल COE है ये z है, एंगल DOF ये 50 डिग्री गिवन था, तो z आ गया 50 डिग्री। तो बच्चों पूछा गया था x, तो x की वैल्यू है 40 डिग्री, y पूछा गया था y भी 40 डिग्री है, z पूछा गया था z 50 डिग्री है, और t पूछा गया था t है 90 डिग्री। Exercise 7B, question number 11. Two lines AB and CD intersect at a point O such that angle BOC plus angle AOD is equal to 280 degree. तो बच्चों गिवन है, दे रखा है एंगल BOC प्लस एंगल AOD is equal to 280 डिग्री, ये गिवन था। फाइंड ऑल दी 4 एंगल्स, और बाकी के जो एंगल्स हैं 4 एंगल्स
ये फाइंड करने हैं। तो 4 एंगल्स कौन से हैं भाई? एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOD और एंगल AOD। ये 4 एंगल्स हैं, इनको फाइंड करना है। तो फाइंड करना है एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOD, एंगल AOD, ये फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए भाई। बच्चों ध्यान देना, हमें एंगल BOC और एंगल AOD का सम 280 डिग्री गिवन है। ये एंगल BOC है और ये एंगल AOD है। इन एंगल्स का सम जो है ये 280 डिग्री गिवन है। तो एक बात देखें कि ये एंगल्स जो है ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी, तो हम लिख लेते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इक्वेशन 1। आगे देखिएगा, एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 280 डिग्री गिवन। तो बच्चों एक बात समझिएगा कि एंगल BOC जो है वो एंगल AOD के इक्वल था, तो हम BOC के प्लेस पर एंगल AOD लिख सकते हैं। AOD लिख दिया, प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 280 डिग्री। एंगल AOD प्लस एंगल AOD, 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 280 डिग्री। एंगल AOD आ जाएगा 280 डिग्री अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0। तो ये एंगल AOD है 140 डिग्री। एंगल AOD पता चल गया। अब बच्चों देखिए, अगर एंगल AOD 140 डिग्री है तो एंगल BOC भी 140 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहां भी आप BOC के प्लेस पर जो AOD लिखा था ये भी लिख दीजिएगा कि इक्वेशन 1 से लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे देखिएगा, तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, और एंगल AOD की वैल्यू 140 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं। तो BOC भी 140 डिग्री आ गया। चलिए बच्चों आगे देखिए, एंगल AOC फाइंड करना है। तो देखिएगा ये जो एंगल AOC है, AOC एंगल, AOC और ये एंगल है ना, इनका सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो लिखेंगे आप एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। एंगल AOC प्लस एंगल BOC, BOC आप 140 डिग्री फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चों एंगल AOC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 40 डिग्री। एंगल AOC पता चल गया है, ये एंगल भी पता चल गया है। अब पता करना है एंगल BOD। देखिए बच्चों, एंगल BOD, जो एंगल BOD है ये एंगल AOC के इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल AOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, और AOC है 40 डिग्री, AOC प्लेस पर 40 डिग्री लिख दिया। एंगल BOD भी पता चल गया है। बच्चों फाइंड करना था एंगल AOC, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOC फाइंड करना था, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल BOD पता करना था, BOD 40 डिग्री है। और एंगल AOD पता करना था, AOD जो है 140 डिग्री है। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया है 3 लाइंस AB CD एंड EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। ये जो लाइंस AB CD और EF हैं ये लाइंस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सच दैट एंगल AOC इज इक्वल टू 35 डिग्री। गिवन है एंगल AOE इज इक्वल टू 35 डिग्री, और एंगल BOD जो है 40 डिग्री गिवन है। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड करना है एंगल AOC, एंगल BOF, एंगल COF
एंड एंगल DOE, ये फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ये जो एंगल है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आप लिखेंगे लाइंस AB एंड EF intersect at point O. Therefore angle BOF is equal to angle AOE। बच्चों ध्यान देना, ये जो एंगल BOF है, BOF ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल AOE के, क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन O पॉइंट पर इंटरसेक्ट है, तो इन लाइंस के बीच में जो ये एंगल बने हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये जो एंगल BOF था, BOF इज इक्वल टू एंगल AOE, और AOE जो था वो 35 डिग्री था, तो BOF भी 35 डिग्री आ जाएगा। एंगल BOF पता चल गया। अब बच्चों देखिए हमें कौन सा एंगल पता करना है, BOF पता करना था, AOC पता करना है, ये AOC एंगल है, ये पता करना है, COF पता करना है, COF ये एंगल पता करना है, और एंगल DOE ये पता करना है। तो अभी फिलहाल हमको एंगल BOF पता चल चुका है, ये एंगल BOF हमें मालूम हो गया है। आगे देखिएगा बच्चों, नाउ एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOD is equal to 180 degree. Reason sum of angles at a point on the same side of a line। बच्चों देखिए किसी लाइन के, ये लाइन AB थी, किसी लाइन के सेम साइड के, तो सेम साइड के एंगल ये सेम साइड के जो एंगल्स हैं इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हमने इनका सम 180 डिग्री लिख दिया। तो एंगल जो AOE था, AOE 35 डिग्री प्लस एंगल DOE, तो DOE के प्लेस पर हमने DOE बना रहने दिया, प्लस एंगल BOD, जो एंगल BOD है ये 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये 35 डिग्री और 40 डिग्री इनको ऐड करेंगे 75 डिग्री, प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, एंगल DOE इज इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल DOE पता चल चुका है, एंगल BOF पता चल चुका है, एंगल DOE पता चल चुका है। आगे देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं एंगल जो AOC है वो कितने डिग्री है। एंगल AOC, तो ध्यान देना बच्चों, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो बच्चों देखिए लाइंस हैं AB और CD, ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पर, तो इन लाइंस के बीच के जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और एंगल BOD जो था वो 40 डिग्री था, तो एंगल AOC भी पता चल गया है 40 डिग्री। आगे ध्यान देना बच्चों, एंगल COF देखना है, तो जो एंगल COF है ये इक्वल हो जाएगा एंगल DOE के, एंड एंगल COF इज इक्वल टू एंगल DOE, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए बच्चों ये जो एंगल COF है, COF एंगल ये लाइंस CD और EF के बीच में बनता है, तो CD और EF के बीच में एक एंगल COF बनता है और एक एंगल DOE बनता है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल COF इज इक्वल टू एंगल DOE, और एंगल DOE हम पता कर चुके हैं 105 डिग्री।
तो एंगल COF भी 105 डिग्री हो गया। बच्चों को पता करना था एंगल AOC, तो एंगल AOC 40 डिग्री है। एंगल BOF पता करना था, तो एंगल BOF 35 डिग्री है। एंगल COF पता करना था, COF 105 डिग्री, और एंगल DOE पता करना था, तो एंगल DOE भी 105 डिग्री है। Exercise 7B question number 15, if two straight lines intersect each other, तो भाई ये स्ट्रेट लाइंस हो गई AB एंड CD, ये टू स्ट्रेट लाइंस है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये गिवन था। फिर आगे क्या दे रखा है, देन प्रूव दैट the ray opposite to the bisector of one of the angle so formed bisect the vertically opposite angles, ठीक है। तो एक ये लाइन हो गई EF। तो देखिए बच्चों, देखिए प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, एक एंगल का जो बाइसेक्टर वाली रे है, तो देखिए ये गिवन था कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल AOC की ये बाइसेक्टर रे है OE, ये क्या करती है OE क्या करती है, एंगल AOC को बाइसेक्ट करती है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, है ना। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, ठीक है, एक एंगल की जो बाइसेक्टर रे है, ठीक है, उसकी जो अपोजिट रे है, ठीक है, उसकी अपोजिट रे कौन है, ये, ठीक है, सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये जो रे है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब इस एंगल का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसको ये रे बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये इक्वल हमें प्रूफ करने हैं। तो बच्चों गिवन है ना, क्या गिवन था भाई, ये जो एंगल AOC था, AOC की ये क्या है, वही बाइसेक्टर रे है, मतलब एंगल AOC को बाइसेक्ट करती है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ करना है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये AB और EF, ठीक है, AB और EF वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इनके बीच में जो एंगल 1 है और एंगल 4 है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से बच्चों एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये गिवन था, गिवन। तो देखिएगा बच्चों, एंगल 1 के प्लेस पर हम एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल थे, तो एंगल 1 के प्लेस पर हमने एंगल 4 लिख दिया, और एंगल 2 के प्लेस पर हम एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल थे, तो एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 3 लिख दिया। ये कहां से लिखा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, और यही प्रूफ करना था कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। Prove that the bisectors of two adjacent supplementary angles, तो टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल से मतलब टू एंगल्स ऐसे थे जिनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री था। भाई ये टू एंगल्स हैं, एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, मतलब इनका सम जो है 180 डिग्री है। AOB एंड BOC आर टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखा, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, इंक्लूड अ राइट एंगल, ठीक है, ये जो एंगल्स हैं इनका बाइसेक्टर जो होगा, मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया और इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं DE,
तो बच्चों गिवन है टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल AOB और एंगल, बच्चों ध्यान देना, ये जो एंगल AOB था ये एंगल और एंगल ये एंगल कौन सा BOC, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन था, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स कैसे थे भाई? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान देना बच्चों। टू प्रूफ ये करना है कि इनका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, तो जो बाइसेक्टर है वो इंक्लूड करता है राइट एंगल। तो भाई एंगल AOB का बाइसेक्टर क्या है? OD, और ये OD बाइसेक्टर था, इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, ये दे रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल AOB का बाइसेक्टर OD है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये भी गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और बच्चों देखिएगा ये जो एंगल 3 है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है, ये भी दे रखा है। क्यों? एंगल BOC का बाइसेक्टर जो है वो OE है, ये भी गिवन है। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि इनके जो बाइसेक्टर हैं एंगल AOB और एंगल BOC के जो बाइसेक्टर्स OD और OE हैं, ये क्या करते हैं? इंक्लूड अ राइट एंगल। ये राइट एंगल इंक्लूड करते हैं, मतलब ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं, ध्यान देना। प्रूफ बच्चों, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन था, दे रखा है ये। तो अगर इनका हाफ कर दिया जाए 1/2 एंगल AOB प्लस एंगल BOC, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर भी 1/2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 1/2 इंटू 180 डिग्री, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 एंगल AOB प्लस 1/2 एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180, 90 डिग्री। 1/2 एंगल AOB, एंगल AOB के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और देखिए 1/2 एंगल BOC जो था, एंगल BOC के प्लेस पर आप एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ध्यान देना 1/2। अब बच्चों देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन थे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन थे, हमें क्या प्रूफ करना है? ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये एंगल। तो इसमें भाई इस एंगल में कौन से एंगल आते हैं? एंगल 1 आता है और एंगल 3 आता है, हमें एंगल 2 और एंगल 4 की कोई जरूरत नहीं है। तो हम एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 1 बना रहने दें और एंगल 2 के प्लेस पर हम एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, ये दे रखा था। एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 1 लिख दिया, प्लस 1/2 एंगल 3 ये लिखा, और एंगल 4 के प्लेस पर हमने एंगल 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया 1/2 इंटू 2 एंगल 1 प्लस 1/2 इंटू 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या बचा यहाँ पर? एंगल 1 बचा प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 3 का सम 90 डिग्री है। तो बच्चों अगर एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड किया जाए तो एंगल DOE मिलेगा भाई। ये एंगल 1 है इतना और ये एंगल 3 है, 1 और 3 को ऐड करने पर एंगल DOE मिल जाएगा। यहां से लिख देंगे एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल DOE जो है वो 90 डिग्री है।